बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मदद के लिए गठित विशेष समिति को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन इस बैठक से सोनिया गांधी ने खुद को अलग कर लिया। इसकी दो वजहें बताई जाती हैं। एक तो ये कि वो खुद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं और दूसरा, इस बैठक में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। चूंकि वो राहुल गांधी की मां भी हैं, इसलिए पैनल की बैठक पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े और पैनल अपने विवेक से फैसला ले सके, इसलिए उन्होंने इस बैठक से खुद को अलग रखा। यानी कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व के सवाल पर मंथन शुरू हो गया है। अब पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के लिए तत्कालीन रूप से ये जरूरी हो गया है कि या तो वो खुद पार्टी की बागडोर संभालें, वरना किसी और के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दें। एक तीसरी संभावना भी है जो कांग्रेस की संस्कृति में मद्देनजर सही जान पड़ती है कि कठपुतली की तरह किसी व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए, जो तीनों गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इच्छा अनुसार पार्टी को चला सके। ये सभी तीनों संभावनाएं खतरों और कमजोरियों से भरी हुई हैं। यदि राहुल गांधी हकीकत में साहस करते हैं और कांग्रेस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने को तैयार होते हैं, तो उन्हें सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए संगठनात्मक चुनाव से होकर गुजरना होगा। कांग्रेस के भीतर राहुल के नामांकन को चुनौती देने के दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि मध्यम श्रेणी के पार्टी नेता को भी राज्य कांग्रेस इकाई के प्रतिनिधियों से बने इलेक्ट्रिकल कॉलेज में गांधी परिवार की पकड़ के बारे में अच्छी तरह से पता है। चूंकि सभी राज्य इकाई प्रमुखों को राहुल और सोनिया द्वारा चुना गया है, इसलिए इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोई भी पदाधिकारी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि उनके प्रति निष्ठावान हो सके। खासकर ये जानते हुए कि कांग्रेस का राजनीतिक नेतृत्व गांधी परिवार के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। दूसरी संभावना है कि राहुल और सोनिया गांधी परिवार के अन्य सदस्य खुद को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर रखें और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होने दें, जो आदर्श भी है। सालों से राहुल और कांग्रेस एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 2014 के बाद गांधी परिवार कमजोर हुआ है। उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है और नेशनल हेराल्ड से लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन तक के मामले आईकर, ईडी और अन्य एजेंसियों की नजर में है। 2019 में जब राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो पार्टी ने गंभीरता पूर्वक एक गैर गांधी को पार्टी प्रमुख बनाने के बारे में विचार किया था। कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक का नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन अंतिम क्षण में उनका चुनाव स्थगित हो गया। तब पी चिदम्बरम और अन्य लोगों ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी को आगे पद पर बने रहने के लिए कहा। तर्क ये दिया गया कि वासनिक हर चीज यानी मुद्दों से लेकर नियुक्ति तक के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका का मुंह देखेंगे। कांग्रेस के भीतर विरोधी या असंतुष्ट खेमा वास्तविकता को समझने में असमर्थ है। उसका लक्ष्य वास्तव में वाजिब सुधार के बजाय राहुल को कमजोर करना है। इसलिए एक भी ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो खुद को पार्टी अध्यक्ष का उम्मीदवार घोषित करे। ना ही हमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव समेत कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की घोषणा के लिए कोई आह्वान दिखाई देता है, या कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करने वाले पीसीपी प्रतिनिधियों की सूची का प्रकाशन होता है। उनका एक सीमित एजेंडा है कि कांग्रेस सचिवालय में जगह बनाए या कांग्रेस कार्य समिति में कोई पद मिल जाए। अब देखना होगा कि कब तक कांग्रेस इस फैसले पर पहुंच पाती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।